गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th में जो आपका तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ है, जिसका नाम है अस्माकं पर्यावरणम। अस्माकं मीन्स होता है हमारा, पर्यावरणम मीन्स होता है पर्यावरण। तो जिसका नाम है अस्माकं पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, इसके कुछ भाग को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ें और संस्कृत के शब्दों का उच्चारण जो है उस पर विशेष ध्यान दें। तो आइए अपने पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि यह भूमि यज्जलम यश्च वायु परितः विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणं कथ्यते। यह भूमि यज्जलम यश्च वायु परितः, जब भूमि, जल और वायु के चारों ओर विद्यते, ये सब जब भूमि, जल और वायु ये चारों ओर विद्यमान होते हैं, तत्सर्वं मिलित्वा, तो ये सब मिलकर अस्माकं पर्यावरण कथ्यते, हमारा पर्यावरण कहलाते हैं या इसे हमारा पर्यावरण कहते हैं। विज्ञानस्य विकासेन यानि उपभोग साधनानि यानि चान्यानि अनेकानि उपकरणानि प्रकृते अनुकंपयास्मापि उपलब्धानि तै सर्वे अस्माकं जीवनं सुख संपन्न संजातम। विज्ञानस्य विकासेन, विज्ञान के विकास से, यानि उपभोग साधनानि, उनके उपभोग करके, उनका लाभ उठा करके, यानि चान्यानि अनेकानि उपकरणानि, और अन्य से विभिन्न प्रकार के उपकरणों को प्रकृति अनुकंपया, प्राकृतिक अनुकंपा से या प्रकृति की दया से, अस्माभि उपलब्धानि, हमें जो उपलब्ध हुए हैं, तै सर्वे अस्माकं जीवनम सुख संपन्नम संजातम, उन सभी के द्वारा हमारा जो जीवन है वो सुख संपन्न संजातम, सुख से परिपूर्ण हो जाता है। परमेतस्यां प्रक्रियायाम् अस्माभिः पर्यावरणस्य महती हिंसां कृता। परमेतस्यां, लेकिन इस प्रक्रिया में, परमेतस्यां माने परंतु इस प्रक्रिया में, अस्माभिः पर्यावरणस्य महती हिंसां कृता, हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुँचाया गया है या उसके प्रति बहुत हिंसा की गई है। एतदतिरिक्तं स्वावश्यकताया पूरितुं वनानां स्थाने भवनानि यंत्रशालाया नूतनाश्च मार्गा अस्माभिः नीयन्ते। एतदतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त, स्वावश्यकताया पूरितम, स्व माने अपनी आवश्यकता मीन्स आवश्यकता, पूर्तुम माने पूरी करने के लिए, इसके अतिरिक्त अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वनानाम स्थाने भवनानि, वनों के स्थान पर भवनों का निर्माण किया गया, यंत्रशालाया फैक्ट्रियों का, और नए नए मार्गों का हमने निर्माण किया है। एतेन ग्रामाणपि पर्यावरणस्य स्वाभाविकता नष्टा नगराणां तु का कथा। एतेन, इससे, ग्रामाणपि पर्यावरणस्य स्वाभाविकता नष्टा, गांव का जो पर्यावरण है उसकी स्वाभाविकता नष्ट हो गई है, अर्थात वहाँ भी अब शुद्धता नहीं रह गई है। नगराणाम तु का कथा, तो नगरों के बारे में कहना ही क्या, या क्या कहें। मोटरयान यंत्रशालानां चावशिष्टे विषाक्त पदार्थे भूमि जलवायुश्च सर्वं पर्यावरण दूषितं संजातम। मोटरयानों के द्वारा, यंत्रशालानां चावशिष्ट है, फैक्ट्रियों का जो कूड़ा करकट है, और विषाक्त जो पदार्थ हैं, भूमि जलवायुश्च, उससे भूमि, जल और वायु, सर्वम पर्यावरणम दूषितम संजातम, उनसे सारा जो पर्यावरण है वो दूषित, संजातम मीन्स हो गया है, उनसे सारा पर्यावरण दूषित हो गया है। वनानां वृक्षाणां च पातनेन भूमि प्रतिदिनम अधिकाधिक आवरणहीना भवति। वनानां वृक्षाणां च पातनेन,
वनों के वृक्षों की लगातार कटाई से भूमि प्रतिदिन अधिकाधिक आवरणहीना भवति। जो भूमि है वो प्रतिदिन अधिक से अधिक आवरण से विहीन होती जा रही है। आवरणहीना च भूमि पर्याप्तम जलम अवशोषितुम समर्था न हुए। जो आवरणहीन अर्थात पेड़ों से रहित भूमि है, पर्याप्तम जलम अवशोषितुम समर्था न भवति, वो पर्याप्त मात्रा में जल को अवशोषित करने में समर्थ नहीं होती है। एतेन हेतुना निदाघो वर्तते, इसी कारण से निदाघो वर्धते, गर्मी बढ़ती है। निदाघ मीन्स होता है गर्मी। इसी कारण से गर्मी बढ़ती है। एकस्मिन् समय अतिवृष्टि तया जलप्लावातेन महती हानि भविष्यति। एकस्मिन् समय कभी कभी अतिवृष्टि बहुत अधिक वर्षा, तया जलाप्लावा जिसके कारण बाढ़ आती है, तेन च महती हानि भवति और जिससे बहुत ही हानि होती है। अपरस्मिन् समय अनावृष्टि तथा च दुर्भिक्षम आपद्यते, कभी कभी अनावृष्टि बिल्कुल बारिश नहीं होती अर्थात कम बारिश होती है, तथा च दुर्भिक्षम आपद्यते और जिससे अकाल पड़ जाता है। दुर्भिक्षम अकाल। समासतः एतत् कथयितुं शक्यते यत् पर्यावरणस्य तावती हानिकृतः ययाशन्यो भविष्यति काले शुद्धं जलं शुद्धस्य वायु दुर्लभो भविष्यति। समासतः एता कथयितुं, बहुत से लोग ये कहते हैं, या बहुत समासतः एतत् कथयितुं शक्यते, हम लोग ये सब कह सकते हैं, यत् पर्यावरण से तावनी हानिकृता, यदि पर्यावरण की इस प्रकार से हानि की जाएगी, ययासन्ने एव भविष्यति, तो भविष्य में आने वाले समय में शुद्ध जलम शुद्धस्य वायु दुर्लभो भविष्यति, तो आने वाले समय में शुद्ध जल और शुद्ध वायु दुर्लभ होगी। नूतनः रोगाः आक्रमिष्यन्ति तैश्च मानवानामस्तिं संकटा संपन्नम भविष्यति। नूतनः रोगा आक्रमिष्यन्ति, नए नए रोग आक्रमण करेंगे, नए नए रोग प्रकट होंगे। देखिए अभी कोरोना प्रकट हुआ है, ये नया रोग है कि नहीं है? ये इसी कारण हुआ है कि हमने प्रकृति से बहुत अधिक छेड़छाड़ की है। इसी के फलस्वरूप ये क्या चल रहा, कोरोना, जिसके चलते हमको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है और आपको घर के अंदर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। ये किस वजह से है? ये सब पर्यावरण की हानि की वजह से है। तो लिखा हुआ है नूतनः रोगा आक्रमिष्यन्ति, नए रोगों का आक्रमण होगा, नए रोग आएंगे। तैश्च मानव नाम अस्तित्वमेव संकटा संपन्नम भविष्यति, और जिससे मानव का अस्तित्व संकट संपन्न हो जाएगा, अर्थात मनुष्य संकट में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।